अनु त्यागी, आप देख रहे हैं भीम रिपोर्टर। इस रिपोर्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी साथियों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम जय भारत। आज जो कि एक घटना जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, उस घटना के बारे में हम अपने जो है प्रधान जी के माध्यम से हम सुनना चाहेंगे। वो क्या किस तरीके से घटना हुई है, कृपया आप बताएं। जी, सबसे पहले जो हमारे भीम रिपोर्टर को जो श्रोता बंधु हैं उनको जो है सबसे पहले जय भीम नमो बुधाय। और ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। इसको छोटा लोग बना रहे हैं जी। लेकिन मैं चाहूँगा जो उत्तर प्रदेश के इटावा जिला की दादरपुर जो गांव है ना, दादरपुर गांव में जो है संत सिंह यादव जो कानपुर से जो है कथा बोलने के लिए आए थे। जो कथा को बुलाने वाले लोग वो भी जानते हैं कि जो है कथावाचक है। हाँ जी। पूरा जो है पहले बयाना दे दिए थे कि आपको इस दिन हमारे गांव में कथा कहने के लिए आना है। जी, सब कुछ जानते हैं। इसमें लगता है कोई ना कोई साजिश की बू आती है। जी। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा जी कि जो यह यूपी के इटावा जिले के दादरपुर गांव की जो घटना है, ऐसी घटनाएं हमारे दलित समाज में वर्षों से होती आ रही है। जी। हम लोग जो उसको जो झेल रहे हैं बहुत नहीं, लेकिन हमारे दलित बैकवर्ड पिछड़े वर्ग के लोग जो है नहीं समझ पा रहे। वो लोग अपने आप को जो है बड़ी जात के लोग मानते थे कि हमें दलित से। मैं एक बताना चाहूँगा कि मैं हमारे जात में जो एक धोबी दुसाध लोग भी आते हैं, जी। वो भी लोग मानते हैं कि मैं दलित से बड़ा हूँ। धोबी और दुसाध के लोग भी जो दलित वर्ग में आते हैं वो भी अपने आप को मानते हैं कि मैं जो है दलित से बड़ा जात का हूँ, जी। बड़े लोग साथ रहता हूँ। अरे शर्म करो यार तुम ना। हमसे क्या कहूँगा, मैं ज़्यादा ना कहते हुए ये जरूर कहूँगा कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत पहले जानते थे कि हमारे हिंदुस्तान में जितने दलित पिछड़े कुचले लोग हैं सभी को जो है चाहिए व्यवस्था की जो ऊपर उठ सके, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने बहुत पहले जो है दलित बैकवर्ड सवर्ण ब्राह्मण हर जात के लिए उन्होंने क्या कहते हैं आरक्षण की व्यवस्था जो है किया। उसके लिए जो लिखित रूप से जो है अंग्रेजों जब भारत छोड़ने वाले थे तो शर्त रखे थे, उसमें बाबा साहब ने लिखित दिया कि हमारे समाज में 85% लोग ऐसे भी हैं कि आज भी जो है गरीब और मिलीन की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। उस पर हमारे ही कुछ देश के लोगों ने जी हमारे देश के लोगों ने कहा कि नहीं ये अमेरिका जो है गलत कहा है। बाबा साहब ठीक है जांच कर लीजिए। उस पर जो है साइमन कमीशन, यदि आप किसी जात के लोग पढ़े लिखे हैं तो साइमन कमीशन रिपोर्ट क्या है वह यूट्यूब चाहे जो गूगल है वो सर्च करिए क्या है साइमन कमीशन तो क्यों लागू हुआ, आपको सब मालूम होगा। उन्होंने जांच किया कि जो भारत देश में कितने लोग जो है गरीब बेरोजगार अल्पसंख्यक जो है लोग हैं जो अभी भी उनकी स्थिति दयनीय है। तो खाली सिर्फ दलित व्यक्ति को छोड़कर सभी आहिर कुहार लोहार भर नूनिया चौहान मैंने जितने लोग हैं दलित बैकवर्ड मुस्लिम सभी लोगों ने कहा कि मैं दलित से बड़ा हूँ, मैं दलित नहीं बनना चाहता हूँ। जी उनकी मंजर था कि मैं बहुत मैंने क्योंकि संगे बानी बोले तो संगे बानी तो हम बोर हो गई। जी ये सोच थी। फिर भी बाबा साहब ने लिखा कि अभी भी हमारा समाज हमारी बात को नहीं समझ पा रहा है। उन्होंने फिर भी किसी को न चाहते हुए भी जो सब मना कर दिए, फिर भी संविधान में लिख दिए कि आज नहीं तो कल
दलित बैकवर्ड अल्पसंख्यक जो भी जागेंगे तो अपना अधिकार लेने के लिए दौड़ेंगे। उन्होंने संविधान में सबके लिए जो है जिसके अनुसार था आरक्षण की व्यवस्था जो है लिख दिया संविधान में कि जब भी इनकी सोच बदलेगी कि मैं जो है हमको आरक्षण चाहिए तब से लोग जगेंगे। और आज जो है कई वर्षों के बाद आपको बस जब चोट लग रही है, मैं आपको ताना नहीं मार रहा हूँ, यह बहुत पहले आपको समझ जाना चाहिए। ये यादव बिरादरी के मेरे भाइयों, आज समझ में आ रहा है कई वर्षों के बाद जब आपके ऊपर जो चोट लगी है, तब हम लोग ऐसी चोट जो है कई सालों वर्षों से जो चोट खाते हुए आ रहे हैं। जी जी और उसके अनुसार जो है लड़ कर झगड़ कर अपने सम्मान के लिए, जीने के लिए, अधिकार के लिए लड़ते हैं, तब हमारा समाज आज जो जागृत है। लेकिन आप लोग अब तक नहीं समझ पा रहे थे कि मैं छोट जात का व्यक्ति हूँ। जब आपके ऊपर जो मुंडन कर दिया गया, नाक रगड़ी गई और एक औरत के पेशाब से आपको छिड़काव किया गया, तब समझ में आपको आ रहा है कि ओ हमको भी दलित लोग समझ रहे हैं, क्षुद्र समझ रहे हैं। आज समझ में आपको आ रहा है। जी जी ये बहुत पहले आप समझ के होते तो आज हमारा हिंदुस्तान जो है बहुत आगे चला गया होता। जी जी मैं ज़्यादा न करते हुए मैं छोट समाज से दलित मिला करता हूँ, एक नॉर्मल गांव का जो है प्रतिनिधि हूँ, लेकिन सच या कभी जो झुकता नहीं हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, यदि हमारी बातों से कोई ये ठेस आपको लगा है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन यह जरूर कहूँगा कि आप जो है संविधान को, बाबा साहब को मानिए, उसमें आपका सभी का अधिकार जो है निहित है। मैं किसी जात धर्म का विरोध नहीं करता हूँ। जी बाबा साहब ने सवर्ण के लिए भी जो है आरक्षण लिखा है, ब्राह्मण के लिए भी आरक्षण लिखा है, जो गरीब व्यक्ति हैं। जी इसको आप समझिए, मेरे जात से विरोध नहीं है, लेकिन आपके अंदर जब हिंदू हमको मानते हैं तो हिंदू का दर्जा दीजिए। मैं हिंदू मानते हैं और मंदिर में जाने से रोकते हैं, या तो हमको हिंदू ही मत मानिए। यदि हिंदू मानते हैं तो यह कहिए कि जय मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको छोड़कर जो हिंदू धर्म के अंदर आते हैं, चाहे दलित हो, बैकवर्ड हो, चाहे कुहार लोहार नोनिया भर चौहान, जो व्यक्ति हो हिंदू में आता है, उसको आप एक कानून बनाइए जो सभी लोग कथा कह सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घोड़ी पर चढ़ सकते हैं, हर विद्यालय में जा सकते हैं, हर डीएम एसपी जज बन सकते हैं। तब मैं मानूंगा कि आपका हिंदू धर्म जो सबसे निमन धर्म है। नहीं तो मैं हिंदू धर्म को मैं क्या कहूँ, मेरी उतना औकात नहीं है कहने की, लेकिन एक सच जरूर कहूँगा कि यदि हिंदू में हूँ तो हिंदू की हमें जो सर्टिफिकेट आप देने का काम करे, कानून बनाए, तो ना कोई उसमें दलित हो, ना बैकवर्ड हो, ना नीच हो, ना ऊंच हो, सभी हिंदू हैं तो हिंदू हैं। जी जी जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत के साथ आप लोग को मैं अगले